नमस्कार, अटल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। गिरते हैं शह सवार ही मैदानी जंग में, वो कुफ्र क्या उठेंगे जो घुटनों के बल तले। ये शेर किसी शायर ने लिखा था और इस शेर से सीख लेते हुए मोहम्मद उमर अंसारी साहब ने एक अलग सी इतिहास रचा है। वो गिरे और गिर के संभले और संभल के उठे और एक मुकाम हासिल किया। यकीनन हमारे लिए काबिल तारीफ बात है। मैं अहम बात यह कि वो बीटीसी सदस्य भी रहे 2005 में। उसके बाद ये ख्वाहिश मन में आई और उन्होंने प्रधानी का चुनाव लड़ा, लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं था। लेकिन हिम्मत नहीं हारी, बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उसके बाद वो दोबारा से चुनाव लड़े और महज 26 वोटों से हार गए, लेकिन अपने जो इंसानी जज्बा है उसको नहीं छोड़ा और वो मुकाम हासिल किया जो यकीनन काबिल तारीफ है। पिछले 10 सालों में यकीनन उन्हें बहुत सारे लोगों ने कहीं ना कहीं एक तंज के तौर पर उन्हें प्रधान भी कहा होगा, उनके मुंह पर एक जोरदार तमाचा दिया, लेकिन आज भी वो सादगी और शाइस्ती जो उनके अंदर है वो यकीनन काबिल तारीफ है। हमारी जब तमाम उनसे बातें हुई तो उन्होंने बड़े सादे लहजे में कहा कि चुनाव खत्म हो जाता है, रिश्ते और ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा कायम रहना चाहिए, क्योंकि सब गांव के हैं। चुनाव के बाद सबको एक हो जाना चाहिए। बड़े वोटों से जीते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है 140 वोटों से वो दोआबट में इस बार जीते हैं। 2 बार चुनाव हारे थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ते चले गए। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद उमर अंसारी साहब, जिनको मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जो आपकी कामयाबी है इसका जो आप श्रेय है किसको मानते हैं? जनता के अलावा कोई तो ऐसा होगा, माँ बाप जिनकी ख्वाहिश होगी या परिवार के लोग या बच्चे, मैं चाहता हूँ उनके बारे में जिक्र करें। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है दर्शकों का। बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल में। और ये जो सवाल आपने किया कि चुनाव जीतने का श्रेय किसको जाता है, तो उस पर मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारे वर्कर्स जो होते हैं गांव में, जो हमारे हमदर्द थे, जो लगभग 15 साल से हमसे साना और साना मिलाकर चलते रहे, उनने हमारे साथ 2 बार हार का मूवी देखा, लेकिन उन्होंने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। तो मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहला श्रेय जो जाता है मेरे उन्हीं कार्यकर्ताओं का, उन्हीं मेरे समर्थकों का श्रेय जाता है कि जिन्होंने 15 साल से मेरा साथ दिया और वो मेरे हर अच्छे बुरे समय में मेरे साथ रहे। और आज ये मेरे माँ बाप की दुआएं रही, मेरे दोस्तों की दुआएं रही कि जो मैं आज इस मंजिल पर पहुंचा और अल्लाह ताला ने मुझे आज प्रधान पद का जिम्मेदार नहीं जी। मैं अभी ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि बड़ी हिम्मत की बात होती है। आप 2 बार नाकामयाब हुए, जिसमें एक बार ऐसा मौका भी आया महज 26 वोटों से आप चुनाव हार गए। ये जो जज्बा है ये कहाँ से आपके अंदर आया? क्योंकि इंसान टूट जाता है, बिखर जाता है, उसके बाद भी आप लड़ते रहे और आखिरकार अल्लाह ने आपको वो कामयाबी अता की। ऐसा है, ये जज्बा तो हर इंसान के अंदर होना ही चाहिए। ये हार और जीत तो होती है, लेकिन मेरे गांव के लोगों ने, मेरे समर्थकों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मैं अच्छे वोटों से हर चुनाव में लड़ा। मैं 2 बार चुनाव लड़ा, लेकिन मैं बहुत नज़दीक से चुनाव हारा। इसलिए मेरी हिम्मत जो है मुझे आगे बढ़ाने का हौसला देती रही और मैं इसीलिए चलता रहा कि मैं चुनाव जरूर हारा, लेकिन मैं बहुत नज़दीक से चुनाव हारा और कहीं ना कहीं मेरी कमी रही, इसलिए मैं चुनाव हार गया। मैं आगे अपनी कमी को सुधारने में लगा रहा और फिर मैंने 5 साल मेहनत करी और मैंने किसी के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया, ना मैंने किसी को मायूसी होने दी, ना मैंने कभी किसी को उत्पीड़न का काम किया। और इसीलिए आज मैं अपने मकसद में कामयाब। दोआबट की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा गांव है, शिक्षित लोग हैं, आला मुकाम पर भी पहुंचे हैं यहाँ के लोग, लेकिन हम देखते हैं स्वास्थ्य की सेवाएं यहाँ नहीं है। मैं चाहता हूँ उस पर खास तौर से आपका क्या नज़रिया है, किस तरह के अब आगे आपको शपथ लेना है, उसके बाद आपको और आगे बढ़ना है, तो किस चीज़ का फोकस आपका ज़्यादा है? अब देखिए, चुनाव तो हो चुका है, हम प्रधान का प्रमाण पत्र हमें मिल चुका है। उम्मीद है कि 19 तारीख को शपथ होगी। शपथ होने के बाद में आगे की रणनीति तय होगी और मेरा प्रयास रहेगा कि जो जो समस्याएं हमारे गांव के अंदर हैं उनको मैं जहां तक है कोशिश करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा कि मेरे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र बने और वहाँ डॉक्टर्स बैठे और मेरे गांव की जो बीमारी
चल रही है इस टाइम महामारी का दौर है, इसमें भी लोगों को रिलीफ मिले और आगे के लिए ये सब जो बीमारियां हैं ये ऊपर वाला खत्म कर दे। और मेरे गांव में जो भी समस्याएं हैं, रास्ताओं की हैं, नाली की हैं, सफाई की हैं, सब लोगों को मैं यही मेरे दिल में है कि मैं सब हर बात में खरा उतरने का ही काम करूँगा। मैं मेरी जनता ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है और मुझे प्रधान बनाया है, मैं भी यही सोचूंगा कि मैं उनके इच्छा के अनुसार काम करूं और उनकी भावनाओं को पूरा करने का काम करूं जिन लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया। एक आखिरी बात और है जिसको मैं चाहता हूँ आप रोशनी जरूर डालें। चुनाव हो जाता है, खत्म हो जाता है, बहुत कैंडिडेट हार जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, वो हौसला हार जाते हैं। उनके लिए भी एक पैगाम जाना चाहिए क्योंकि आपने हार कर ही जीतना सीखा है। ऐसा है, ये तो गांव में 2 पक्ष 3 पक्ष होते हैं, लेकिन ये सब चुनाव से पहले था। अब हमारी नगर में ऐसी कोई बात नहीं कि कोई पक्ष या विपक्ष या कोई विरोधी। अब हमारी नज़र में कोई विरोधी नहीं है। हमें हर आदमी ने वोट दिया और हम यही चाहते हैं कि हम हर इंसान के साथ, इंसानियत से उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और जिस लायक हम होंगे उनकी मदद करेंगे। बेहद खूबसूरत लघु लहजे में मोहम्मद उमर अंसारी साहब ने तमाम बातों को कहा। यकीनन काबिल तारीफ बात है और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव खत्म हो जाता है। जो भी हमारे मुखालिफ में था वो तब तक मुखालिफ था जब तक चुनाव नहीं हुआ था। उसके बाद सब गांव के एक लोग हैं